हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमआईटी क्लासेस। जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि कल मैं सभी एलिमेंट्स को आपको पीरियोडिक टेबल में समझाने वाला हूं। ठीक है, मैंने इस पीरियोडिक टेबल को डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद मैं अब सारे एलिमेंट आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए मैं जो बात कर रहा था, आप कंफ्यूज हो रहे थे। मैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए इस तरीके की बातें कर रहा था। मैं लेंथेनॉइड सीरीज में एक्टिनॉइड सीरीज की बात कर रहा था। मैं बेसिक मेटल्स, एसिडिक मेटल यानी कि अम्लीय धातुओं और क्षारीय धातुओं के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आपको क्या हो रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़, नए नए वर्ड्स हैं क्या। क्योंकि 10th से आप 9th एकदम 11th में आए हैं तो थोड़ी नई चीज़ें मिलती हैं, और जब नई चीज़ें आई हैं तो उनको थोड़ा सा नई तरीके से हम सीखते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि जो हमारी आवर्त सारणी होती है ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। और आधुनिक भी कौन सी, दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी। मैंने आपसे पहले बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो 2 टाइप से है। एक तो आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं और एक दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। तो ये दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी है जिसके बारे में मैंने बताया था कि उसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं, वर्गीय समूह जिसको मैंने कहा था। तो देखिए मैं बता देता हूं कि 7 आवर्त कौन कौन से हैं। देखो भाई, पहला आवर्त ये रहा, दूसरा आवर्त ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा और सातवां ये रहा। यानी कि इस तरह से जितनी भी आपको पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, बात सुना रही है, इधर की तरफ को जितनी भी आपको पंक्तियां दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं क्या, आवर्त। और देखिए आपको आवर्त कितने नजर आ रहे हैं, 7 ही आवर्त नजर आ रहे हैं और 7 ही मैंने आवर्त आपको बताए थे। मैंने आपको फिर वहां पर आपको मुझे लगा कि आपको कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, फिर मैंने आपको जब बताया था कि नीचे भी 2 सीरीज होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर 7 आवर्त तो वो हो गए, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया, लेकिन आपने लिखवाया मैं 7 आवर्त। नहीं, आवर्त 7 ही हैं। हाँ मैं मानता हूं ये 2 भी ऐसे क्या कहते हैं, क्षितिज पंक्तियां हैं, क्षितिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं, बिल्कुल हैं। बट जब आप इनको पढ़ेंगे आप देखेंगे यहां पर जरा 57 और 57 देखो ये रहा, यहां पर खाली छूटा हुआ है। तो 57 नाम का जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट यहां पर होता है। 57 देखो, 56, 57, 57 नाम का जो परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व होना चाहिए वो यहां होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे 57 चलो हो गया, यहां पर 57 को धोखे से लिख दिया। आप देखेंगे अगला नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 72 है, यानी कि 72 है। अब मैं यहां आपसे जानना चाहता हूं कि यहां से 57 यानी कि 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट गए कहां। तो बेटे एक्चुअली होता क्या है, ये एक बहुत लंबी आवर्त सारणी ना बन जाए, इसलिए एक अच्छा डिजाइन, देखो कितना अच्छा लग रहा ना। अगर बाई चांस मान लेते हैं ये भी 2 यहीं पर रखते तो ये लाइन कहां पहुंच जाती, वो लाइन कहां पहुंच जाती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर हो जाती ना। तो उसको करने के लिए इन्होंने यहां से 14 एलिमेंट यानी कि 14 एलिमेंट, अब आप गिनेंगे देखो यहां पर तो 15 बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पर आपको 15 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये 14 एलिमेंट होते हैं। एक्चुअली होता क्या है बेटा, इस एलिमेंट की पोजीशन यहां पर है, यहां पर नहीं। यहां तो लैंथेनियम है और लैंथेनियम से ही ये सीरीज स्टार्ट होती है, इसलिए इनको लैंथेनॉइड्स कह देते हैं। और जब इनको लैंथेनॉइड्स कह देते हैं तो इसको एलए को यहां पर शो कर दिया है, बट एक्चुअल में इसकी पोजीशन यहां पर है। जो ये है एक्टिनियम, एक्टिनियम का 89 एटॉमिक नंबर है और 89 एक्चुअल में बेटा यहां पर उसकी पोजीशन है। देखिए खाली छूटा हुआ ना, खाली मतलब ये वाला यहां पर आएगा, ये वाला यहां पर आएगा। बट अब यहां पर जो बीच में छूटे हुए हैं तो यहां पर 14 कॉलम खाली होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं। यही इस आवर्त सारणी का दोष है। यही हम कहते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में भी या दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी कुछ दोष निकले, और वो दोष, एक दोष क्या निकलेगा कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों को आवर्त सारणी में एक सही स्थान नहीं मिल पाया। देखो नीचे रखा गया है, वहां पर स्थान नहीं मिल पाया, तो ये भी एक दोष वहां पर हम काउंट करेंगे उसका। ठीक है, बात समझ आगे भी। चलिए अब मैं बात करता हूं, हमने आवर्तों की बात करी, यानी कि क्षितिज पंक्तियां जो होती हैं, ठीक है, क्षितिज पंक्तियां जो होती हैं
वर्टिकल जो होती हैं, एक तो वर्टिकल होती हैं, एक ओरिजेंटल होती हैं। तो ओरिजेंटल जो लाइन में है वो मैंने दिखाया आपको कि कितनी है 7, और तो इसलिए 7 आवर्त हो जाते हैं, 7 क्या हो जाते हैं आवर्त, यानी कि पीरियड्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीरियड्स और हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्त। ऐसे ही अगर गिनूं तो 1 ऐसे करके खड़ी पंक्तियां अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां भी कितनी हैं 18 है। तो इसलिए मैंने बताया था जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन्हें वर्ग या समूह कहते हैं, और ये होती हैं 18। तो 18 पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं वर्ग या समूह। इनमें फिर मैंने एक कंफ्यूजन और कर दिया था आपको। मैंने आपको बताया था कि इनमें भी हम इसको फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 0 और जी थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और जी देखो 8th, फर्स्ट बी, सेकंड बी, इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं, यानी कि नाम सबके अलग अलग हो गए। तो ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा था। तो मैं बी और ए जो पढ़ रहा था, ये जो लंबे वाले कॉलम्स हैं देखो, इस वाले को बोलेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, इस वाले को बोलेंगे सेकंड ए ग्रुप, इस वाले को बोलेंगे थर्ड ए ग्रुप, लिखा हुआ भी आपके सामने एरिया। 13 वाले को बोलेंगे हम थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और इसको बोल देते हैं 8th ए, यानी कि इसको 0 भी बोलते हैं, 0 समूह भी बोलते हैं इसको, ये भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पर लर्न करवाने वाला हूं, आगे नहीं करवाऊंगा, ये भी ध्यान रखना आप। तो अब हम बात करते हैं किसकी, पहली वाली सीरीज को हम लर्न करेंगे कैसे। इसको अगर मैं बात करूं, इसको मैं याद करूंगा है ली ना। भाई आप जानते हैं किसी का नाम हो सकता है हेलिना, होते ही बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, किसी क्रिश्चियंस में वो ज्यादा रखते हैं हेलिना। तो हेलिना किसी का नाम है और वो कहती है हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है भाई, तो पहली लाइन को आप याद रखेंगे, हेलिना की रब से फरियाद। है मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम Li, ना मतलब सोडियम। ठीक है, हेलिना, तो आपको याद रहेगा पहली सीरीज है हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि है फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम और का फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबीडियम, Cs फॉर सीजियम, Fr फॉर फ्रेंसियम। ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में ये एक बार और, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, आपको याद रहे बेटर रहेगा। अब इसके बारे में मैं एक बात और बता देता हूं। हेलिना की जो रब से फरियाद है, मैं कहीं भी बात करूं, जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसका नाम क्या है फर्स्ट ए ग्रुप, और मैं हर बार मैं आपको कुछ चीज नहीं बताऊंगा, मैं सारी श्रेणी नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट ए ग्रुप के, फर्स्ट ए ग्रुप के। तो फर्स्ट ए ग्रुप से आप समझ जाएंगे कि ये हेलिना की रब से फरियाद वाले की बात कर रहे हैं। और हेलिना की रब से फरियाद वाले का मतलब ये है कि सबसे पहली जो लाइन है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और जी रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन तत्वों की ये बात कर रहे हैं, आपको समझ जाना है फर्स्ट ए ग्रुप से ही। मैं अब एक लाइन बोलने वाला हूं कि जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ये एस सबसेल में प्रवेश करते हैं। मैंने आप बाहू के नियम में बताया था एस सबसेल क्या होती है, तो ये एस सबसेल में एंटर करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसके साथ साथ जो सेकंड ग्रुप के तत्व हैं, इन सभी तत्वों का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में ही यानी कि एस उपकोष में ही प्रवेश करता है, इसलिए ये भी एस ब्लॉक के ही तत्व कहलाएंगे। क्या बोला मैंने, अब यहां से कंक्लूजन आपको क्या निकालना है, इट मीन्स, कहीं नोट करके लिख सकते हैं, इट मीन्स फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है, एस उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए ये सारे के सारे तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाए जाएंगे। मीन्स यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, यहां से
यहां तक के, ये वाले नीचे तक, ये सारे के सारे तत्व क्या हैं भाई? एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्या है भाई? एस ब्लॉक के तत्व हैं। मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं, यहां से यहां तक के जितने भी तत्व हैं ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। यहां से यहां तक के जितने भी तत्व हैं ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये क्या है? डी ब्लॉक के तत्व हैं। और भाई ये जो दो सीरीज हैं वहां से वहां तक, बस देखो इन दो एलिमेंट की बात नहीं करेंगे भी यहां पर, ये भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन यहां पर है, ये डी ब्लॉक में आएंगे। अब ये जितने भी तत्व बचे इन दोनों से अलग, ठीक है, ये सारे के सारे तत्व क्या होंगे बेटे? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक का मैंने लिखा है उसी सब सेल में एंटर करेंगे, उसी उपकोष में एंटर करेंगे। मैं एक एग्जांपल भी देता हूं, कैसे? देखो ऐसे एग्जांपल लेकर के बताते हैं, क्या टेंशन किस बात की है। देखो मैं यहां पर इसका तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि स्पेस बहुत कम है, मैं बाकी एस पी डी एफ सबका लिखवाता हूं, एफ को छोड़ करके, ठीक है। देखिए आप इसमें से कोई सा भी एलिमेंट आप ले लें, जोन सा भी एलिमेंट आप लेना चाहें वो एलिमेंट ले सकते हैं, वो तत्व ले सकते हैं। मैंने भी सिंपल सा, मुझे तो mg दिखाई दिया, मैंने mg लिख लिया। क्या लिखा भी मैंने? mg मैंने लिख लिया। साफ साफ आपको दिख रहा है कि mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कितना होता है भाई mg का परमाणु क्रमांक? 12। और मैंने बिना देखे आपको बताया है कि ये तत्व दोनों की दोनों सीरीज एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक की सीरीज हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और जब मैंने ये आपको बताया है तो इसके साथ साथ देखो क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम करते हैं, जब 12 आ जाएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाता है भाई? एस में 2 हो गया। आप बाहु के नियम के अनुसार चलेंगे, फिर क्या होगा? 2s2, फिर क्या होगा? 2p6। अरे यही है आप बाहु के नियम के अनुसार, देख लेंगे पीछे जहां भी है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। अब जरा ये तो देखें 3s के लिए इलेक्ट्रॉन बचे भी हैं या नहीं? नहीं बचे होंगे तो हम आगे क्यों जाएंगे, ये बात समझना। तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन 4, और मेरे लाल हो गए इलेक्ट्रॉन 6, ये तो हो गए 10। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो बेटे 3s हमें चाहिएगा जरूर, 3s हो गया। और 3s में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया 1, यानी कि 2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर कर जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो 12वां इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर किया? एस ब्लॉक, एस सबसेल में, यानी कि एस उपकोष में एंटर किया। एस उपकोष में प्रवेश जब इसने करा तो इसी वजह से ये एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। अब बेटे अगर आप मुझ पे ट्रस्ट ना हो तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक इनके बीच में इन दो लाइनों में जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी तत्वों को आप भैया सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लेना। अगर कोई सा एलिमेंट ऐसा बच जाए कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश ना करे तो भैया मुझे बता देना। क्या है भाई? आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है भाई, अभी भी अगर किसी का कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। देख लेते हैं किसी को कमेंट तो नहीं आया है। दीपिका, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। भाई हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे शायद किसी को मिले हों। क्यों? क्योंकि हमारे इन अच्छे बच्चों को कभी कोई डाउट ही नहीं आता, जबकि हमें डाउट आ जाता है इनसे पूछने के लिए। लेकिन हमारे इन प्यारे बच्चों को, इतने भोले बच्चों को कोई डाउट नहीं आता। आज तक 12th क्लास में तो बहुत डाउट पूछे जाते हैं, लेकिन इस 11th क्लास में हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या अपनी कोई डाउट क्लियर कर सके। कोई पूछता ही नहीं है, पता नहीं समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई शो नहीं करते, बस चल रहा दो जैसे चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा पूछना चाहिए हमको, और मैं मानता हूं कि जब तक आपको डाउट नहीं आ रहे तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप पढ़ ही नहीं रहे। अगर आप पढ़ते तो आपको डाउट जरूर आते, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे तो डाउट इतने आते हैं कि कोई सॉल्व करने वाला भी मुझे लगता है ना मिले। ठीक है, तो बेटे मैंने बात करी एस ब्लॉक की, तो आप इन तत्वों में से
किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भाई s में ही जाएगा, और जब s में जाएगा तो इसलिए वो s बिलो का तत्व कहलाएगा। अभी इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ और बचा है। बहुत कुछ और क्या बचा है? जो पहली सीरीज है, ये वाली जो पहली सीरीज है, ये होती है बेटा क्षारीय धातुएं। इनको क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। दीज आर द बेसिक इन नेचर। इनकी नेचर कैसी होती है बेटा? बेसिक होती है, मतलब क्षारीय प्रकृति के ये होते हैं, इसलिए ये क्षारीय धातुएं कहला दी जाती हैं। देखो यहां से एक पॉइंटर मिल गया, यानी कि इस ग्रुप में जितनी भी धातुएं आपको मिलेंगी वो मिलेंगी क्षारीय धातुएं। ये नोट करते रहे अपने कहीं भी जा करके, ये क्षारीय धातुएं होती हैं। उसी के नेक्स्ट सेकंड वाला जो ग्रुप है, ये वाला, इस ग्रुप की जितनी भी धातुएं होती हैं इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं भाई इनको? क्षारीय मृदा धातुएं। आपको एक क्वेश्चन और करना चाहिए था। जब मैंने इसका एग्जांपल लेकर के बताया और इसके एग्जांपल के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखा कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो एस में ही गया, तो तुम्हें एक बार ये भी देखना चाहिए था, क्या इसका भी देख लो कोई से भी। मैंने इसमें पोटेशियम ले लिया, अगर मैं पोटेशियम का लूं भाई कहीं जगह तो बची ही नहीं। चलो पोटेशियम में अगले पेज पर लेता हूं, यहां पर थोड़ी देर के लिए। पोटेशियम का होता है मेरे लाल 19। अभी आपने देखा, देख लो चाहे एक बार और, कभी मैं झूठ बोल रहा हूं भाई, मुझ पर ट्रस्ट ना हो। देखो भाई मुझे लगता है कि 19 ही है, 19 है। जब पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है तो मैंने पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 ही लिखा। अब इसमें लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है लेकिन बाद में जाता है, उससे पहले कहां चला जाता है? 4s में चला जाता है। अब 4s के लिए इलेक्ट्रॉन बचे हैं तभी तो देखेंगे। देखो कितना हो गया? 6 2 8, 8 6 14, 15 16 17 18, यानी कि एक बचा, तो भाई एक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर किया? भाई हमारा एस सब सेल में एंटर किया, इसलिए ये वाला भी एस ब्लॉक का ही सीरीज कहलाएगा। पास में आगे। और मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप जितने भी होते हैं दोनों के दोनों एस ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। और अभी इतना ही नहीं बचा, अभी तो बहुत कुछ बचे हैं। देखिए फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है इन सभी की संयोजकता कितनी होती है भाई? 1। मैं आगे नहीं लिखवाऊंगा इन चीजों को, अभी देखना कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है, उन सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? 1 होती है। ये भी आप ध्यान रखें। इतना ही नहीं, इन सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्या बोला मैंने? ऑक्सीकरण संख्या। इन सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1। अब आप कहेंगे भी 1 में और +1 में अंतर क्या है? बिल्कुल, संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में सिर्फ यही तो अंतर है कि संयोजकता को हम बिना किसी सिंबल के लिख सकते हैं, बिना किसी चिन्ह के लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या को हम प्लस या माइनस के सिंबल द्वारा जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने प्लस और माइनस नहीं लिखा तो फिर वो ऑक्सीकरण संख्या नहीं, फिर वो संयोजकता हो जाएगी। इतना भी ध्यान रखना। लेकिन आपने एक क्वेश्चन नहीं किया। आपको एक क्वेश्चन ये करना चाहिए था कि सर प्लस पॉजिटिव चार्ज एक क्यों ही आया, क्यों आया, ये देखते हैं। देखो भी जरा ध्यान से, यहां पर चलते हैं फिर से। ये तत्व आपको दिख रहे हैं। आप फर्स्ट एक ग्रुप में जाएंगे ऐसे करके। एरिया कितने एलिमेंट हैं? 2। सॉरी फर्स्ट उसमें आवर्त में। सेकंड आवर्त में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ में जाएंगे तो थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में भी 8, लेकिन फोर्थ में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 18 एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो यहीं से हमें मिलेगा 2 8 8 18 18, फिर 32 32। इस तरीके से हमको एलिमेंट देखने को
मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या सेकंड थिंग, एक चीज़ और कर लेते हैं। आप बाहु के नियम के अनुसार आप जानते हैं जो पहली सेल होती है, कक्षा होती है, उसमें एस होता है, जो दूसरी होती है एस भी होता है, पी भी होता है, जो तीसरी होती है एस पी डी भी होता है, जो चौथी होती है एस पी डी एफ, ये सब होती है। बात समझ आई भाई? यहां तक बात समझ आई किसी को? चलिए कोई नहीं। तो इस वजह से एस में केवल 2 ही एलिमेंट रह सकते हैं, तो मैंने 2 लिख सकते हैं पहले में, और दूसरे वाले में इसमें 2, इसमें 6, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 2, इसमें 6, और इसमें 10, यानी कि इसमें कितने हो सकते हैं? 10 6 16 और 2 18 हो सकते हैं। लेकिन 18 जब होते हैं वो एक बार में नहीं होते, वो बाद में होते हैं। तो 20 तत्वों तक आप 18 ना लिखें, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे क्यों। और यहां पर क्या हो सकते हैं भाई? 18 और 14 और गिन दो इसके अंदर, तो 18 और 14 कितने हो सकते हैं भाई? 32। तो इसके अंदर 32 नॉर्मली पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन बहुत सारी बनेंगी, अभी देखेंगे जब हम। तो अब हमने बात करी कि भाई प्लस एक ही चार्ज क्यों है। ऐसा इसलिए है, मैंने ले लिया सोडियम, वही फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, परमाणु क्रमांक 11, जब लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1 हो जाएगा। थ्री एस वन, आप देखें 6 2 8 2 10 और 11, ये हो गया। अब ये तीसरी सेल है, और मेरे लाल तीसरी सेल में चलो डी को भी हमने छोड़ा, तो कितने होने चाहिए थे भाई? 6 2 8 होने चाहिए थे। लेकिन तीसरी सेल में है कितना? सिर्फ और सिर्फ 1। अब मुझे ये बताइए, क्या ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है? ये किसी अन्य तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है? मुझे बताइए, केवल दे सकता है। ये सनीदेबल तो है नहीं, क्योंकि तुमने सुना होगा सातों को एक साथ मारूंगा, है ना, घर में घुस के मारूंगा। मार सकता है लेकिन ले थोड़ा सकता है सातों को एक साथ, ठीक है नहीं। तो यहां पर वो बात यहां पर नहीं हो चलेगी सनीदेबल वाली कि सातों को मैं एक साथ छीन लूंगा, ठीक है, घर में घुस के छीन लूंगा, यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर इसकी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता नहीं है जिससे कि ये किसी तत्व से 7 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ छीन ले, नहीं छीन पाएगा। ठीक है, क्या करेगा? ये नहीं छीन पाएगा। अब जब बेचारा नहीं छीन पाता है तो अपने आप को ही क्या कर देता है? ये दूसरे के सामने सरेंडर कर देता है, ले भी तू हमको ही ले ले नॉर्मली, और फिर ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल रह जाता है। ये किसी से फिर रिएक्शन थोड़ी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्साइटेड से नॉर्मल हो जाता है। तो उस कंडीशन पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डोनेट करने वाले पर जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं फिर से एक बार हो, ठीक है, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। जब कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्या करता है अभी? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट यानी कि त्यागता है। एक को क्यों, 2 को भी त्याग सकता है, 3 को त्याग सकता है, 4 को त्याग सकता है। तो जब एक तत्व जितने भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा वही इसकी संयोजकता होती है, और वही इसकी क्या हो सकती है? ऑक्सीकरण संख्या। यहां पर मोस्टली हम ऑक्सीकरण संख्या का मैं मोस्टली जिक्र करूंगा, हाईलाइट करूंगा। क्यों? इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से चार्ज आते हैं, और जिन पर चार्ज आते हैं उनको ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। त्याग ना हो चाहे ग्रहण करना हो, चार्ज तो आएगा ही, नेगेटिव या पॉजिटिव, और वो आता है ऑक्सीकरण संख्या पर। तो जब सोडियम ने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और जब ये त्यागेगा तो त्यागने पर आता है पॉजिटिव चार्ज। कितने त्यागेगा? सिर्फ और सिर्फ एक, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके सब देखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों का, तो सभी के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? त्याग देते हैं। इसलिए इन सभी तत्वों पर +1 चार्ज आता है, ये भी ध्यान रखना। क्या चार्ज आता है अभी? +1 चार्ज यहां पर आता है। पानी सही है भाई?
सॉरी बेटा फॉर डिस्टर्बिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बेटा एक बात और बता देते हैं हम, ऑक्सीजन संख्या आपने समझी, संयुक्ता आपने समझी, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे ये भी बता देते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का देखो मैंने कितनी बातों को पता लगा लिया। फर्स्ट ए ग्रुप को तत्वों को हम क्या बोलते हैं भाई, क्षारीय धातु में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु में बोलते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है, ये लिख दी। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ये भी लिख दी, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें पता चली है यहाँ से, सभी तत्वों की, यानी कि इस सीरीज में जितने भी तत्व आएंगे सभी की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, और ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, सभी की, इस ग्रुप में जितने भी होते हैं उनकी। अब यहीं पर चलते हैं सेकेंड ए ग्रुप के तत्वों की। तो सेकेंड ए ग्रुप के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु में तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु में। लेकिन क्षारीय मृदा धातुओं के साथ साथ उनकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, और ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो भाई, जो भी आप ले लें। देखो कौन सा एलिमेंट लें बताओ, जिसको भी आप कहेंगे हम उसको ले लेंगे। बेरिलियम ले लो, Mg ले लो, कैल्शियम, चलो इस बार कैल्शियम को ले लेते हैं क्योंकि Mg ले लिया था पहले। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं यहां से। जी कैल्शियम मैंने ये ले लिया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 20। अभी आप पीछे भी चेक कर सकते हैं, कभी सर पे आपको यकीन ना हो तो, ठीक है। मेरे हिसाब से 20 होता है, लेकिन आपके हिसाब से जो हो वो लिख लेना ठीक है। हाँ जी, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 20, और मैंने लिख लिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब मैं लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और जी 3d होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, उससे पहले कहाँ चला जाता है 4s2 में। आप देखेंगे कि 20 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। कैसे? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर किया, एस उपकोष में, इसलिए यह कहलाया एस ब्लॉक का तत्व, पहली शर्त। सेकंड, क्षारीय मृदा धातु मैंने वहां पर लिख ही दिया है। दूसरा, यहां पर एक चीज और देख लो, देखो यहां पर कौन संख्या लिखी है, चौथी, यानी 4 संख्या लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि ये चौथे आवर्त में मिलेगा। लो टेस्ट कर लो इस बात का, मैं उस दिन बता रहा था आपसे। देखो भी 4 आया तो इसका मतलब 1 2 3 4, और देखो फोर्थ आवर्त में मिलेगा ना, मिलेगा। तो वो जो बताता है वो उसके आवर्त को भी बताता है। क्लियर है? हाँ जी। अब हुआ क्या, ये हो गया। अब देखो मैंने बताया था कि चौथे आवर्त में यहां पर ये चौथी जो कक्षा होती है, इस चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 18 होना चाहिए थे, लेकिन है कितने भाई? अरे हैं कितने? 2, या 18 को छोड़ो, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार भैया बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, कम से कम तो 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। न्यूलैंड ने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोष में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो क्या रहता है, एक्साइटेड रहता है, किसी न किसी रिएक्शन करने को तत्पर रहता है। अगर उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या उसका बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भर जाए, ठीक है, उसको लेने और देने की कोई जरूरत ना पड़े, तो वो आराम से खाली होकर के पड़ा रहता है, किसी के साथ रिएक्शन करने की कोई जरूरत उसको नहीं पड़ती है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। कुछ भी चीज़ हो, धन हो या दौलत हो, जिसको कोई जरूरत नहीं है वो क्यों कमाएगा, और जिसको जरूरत है वो कमाएगा। ऐसी ये चीज़ें हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं इनको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो आराम से न्यूट्रल होकर पड़े रहते हैं, जैसे नोबल गैसेस, सबसे लास्ट वाला जो वर्ग मिलेगा उधर को वाला। बट यहाँ पर क्या है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको भाई 1 मिल जाए तो 1 ले लेंगे, 2 मिल जाए 2 ले लेंगे, जितने मिल जाए उतने ले लेंगे, तो वो अलग कंडीशन होती है। ठीक है, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन गया, बाह्यतम कोष के एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन गया, तो एस उपकोष की वजह से ये एलिमेंट कहलाएगा एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक के साथ साथ इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, तो होने कितने चाहिए थे, 8। तो 6 तो ये लेने से रहा, तो क्या कर सकता है, ये दे देता है। ठीक है, 6 लेने से तो रहा, ये क्या कर देता है फिर 2 को दे देता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो इट मीन्स इसकी ऊपर जो चार्ज आएगा
2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स यहीं से उसकी संयोजकता तो हो जाएगी 2। संयोजकता कैसी हो जाएगी भाई? संयोजकता हो जाएगी इसकी 2, और जी ऑक्सीकरण संख्या ON नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी इसकी प्लस की 2। ये ध्यान रखना है आपको। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह पर, ठीक है। थैंक यू। कल और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके।